अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 26 जनवरी तक 1 फरवरी 2015 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा कमर तमाम गर्दिश बुरूज करते हुए 27 और 28 जनवरी को अपने शर्फी दर्जात से जब गुजरेगा तो यकीनन आपके लिए इस माह का जो इख्तिताम है वो खासा खुशगवार, चूंकि ये यकम को भी शर्फी दर्जात से गुजरा था 1 जनवरी को, तो यकीनन अब इस महीने के जब एंड में आएगा तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियां लेके आएगा। आपके रुके हुए काम जो है वो तकमील तक पहुंच सकेंगे, आप मेंटली खासे मिच्योर होंगे, आपकी सोच को रूज होगा और खास तौर पर समाजी हल्का अहबाब जो है, जो भी समाजी हल्का है आपका, उसमें आपकी इज्जत व तौकीर बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 जनवरी को बहन भाइयों का ताउन आपको हासिल रहेगा, जिसकी वजह से आपका घरेलू माहौल जो है खासा खुशगवार रहेगा। 27 जनवरी को वालिदैन की सेहत का खास ख्याल रखिएगा, जबकि अजीज वकारब के साथ आपके ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 28 जनवरी को मेहमानों की आमदोरफ्त जो है वो जारी व सारी रहेगी, आना जाना लगा रहेगा मेहमानों का, लेकिन सैर व सेहत का शौक आपका अपना भी बढ़ सकता है और ये भी मुमकिन है कि आपकी तरफ कोई मेहमान आए, आप दूसरों की तरफ एज ए मेहमान जो है वह मेहमान के तौर पे दूसरों के घरों में विराजमान हो जाए और उनको जाके अपनी डाल दें, पता चलेगा मेहमानदारी कैसी होती है। 29 जनवरी को बच्चों से मुतल्लिका मामलात में आपकी मसरूफियत जो है वो बढ़ सकेगी। 30 जनवरी को रुमानवी उमूर में आपको खुशी नसीब हो सकती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों और फ्राइज की बिजावरी से आपको जो है वो थोड़ा सा दामन नहीं बचाना है, अब तवज्जो रखनी है अपने काम की तरफ से, कुछ सुस्ती या नाअहली आप में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके रुमानवी जो उमूर है वो बेहतर होंगे, आप बड़ा पीसफुल होंगे, तो बहुत सारी कोताहियां हो सकती हैं, तो उनसे ग्रेज कीजिएगा वरना आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती हैं। 31 जनवरी को शरीककार से ताउन कीजिएगा, यानी आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ आप कोऑर्डिनेट कीजिएगा, अच्छी कोलैबोरेशन होगी आपके, आप अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। 1 फरवरी को बैरून मुल्क जो आपके रवाबित हैं यकीनन मजीद बढ़ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सादे असरात का हामिल तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल या एहतियात तलब समझे 29 और 30 जनवरी के साबित हो सकते हैं। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 21 से 31 जनवरी जायजा के 7 घर में रहते हुए मुश्तरका उमूर में आपकी तवज्जो जो है वो बरकरार रखेगा, या हो सकता है ज्यादा मबजूल करे मामूल से बढ़ के, लेकिन शरीकेकार जो है आपका, जो आपका बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ आपके ताल्लुकात जो है ना वो यकीन उनको शम्स की मौजूदगी जो है वो खास खुशगवार बना देगी। 30 और 31 जनवरी को शम्स करान की वजह से आपको ज़हनी कुव्वत हासिल होगी, मेंटली आप खासे स्ट्रांग होंगे, और अगर किसी मकसद के हसूल का मामला है तो यकीनन जो आपको सफर भी इख्तियार कर सकेंगे और हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना, खुद को ढालने की जो आपकी सलाहियत है यकीनन वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 जनवरी को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। 27 जनवरी को अपनी खुराक का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। 28 को गुस्से और जज्बात पर काबू रखिए और सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा। 29 जनवरी को लड़ाई झगड़े और नुकसान का अंदेशा जो है वो गालिब हो सकता है। 30 जनवरी को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा। 31 जनवरी को शरारती मामला जो है आपके वो कुछ मसाइल का शिकार हो सकते हैं, जबकि 1 जनवरी को पुराने दोस्तों से मुलाकात का इम्कान हकीकत बन सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन वो 30 और 31 जनवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सुंबला बरको, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारीख 6 से 31 जनवरी जायजा के नवे घर में रहते हुए आला तालीम के उसूल के लिए आपको नए वसाइल जो है वो मुहैया कर सकेगा, जबकि बैरून मुल्क सफर की मनसूबाबंदी भी कर पाएंगे। 28 और 29 जनवरी को तारज यूरेनस तस्दीस की वजह से आपके जो तकनीकी काम है उनमें आपकी जो दिलचस्पी बढ़ सकेगी, जबकि तजर्बाती कैफियत से गुजरते हुए यानी कुछ एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर होगा, इस तरह के मामला को लेकर चलेंगे तो यकीनन आप अपने हालात को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। 30 और 31 जनवरी को शम्स तारक करान की वजह से आपकी सोच में वुसअत पैदा होगी, जिसकी वजह से आपकी जहनी कुव्वत जो है वो भी बढ़ सकेगी, और इसी वजह से आप हालात का बेहतर तौर पर जो है वो एनालिसिस करेंगे, उसका मुकाबला करने की आप जो आपके अंदर स्किल है उसको जो है वो काम में ला सकेंगे, एक्सप्लोर कर सकेंगे, जबकि तहरीर और तकरीर में आपके असर पैदा होने से आपकी इज्जत व तौकीर भी बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 जनवरी को आपकी जो शख्सियत है वो यकीनन मजीद सहरंगेज हो सकेगी, जिससे आपकी अहमियत में इजाफा हो सकेगा। 27 जनवरी को दोस्तों का ताउन आपको हासिल रहेगा। 28 जनवरी को जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा, वरना
नुकसान हो सकता है। 29 जनवरी को जो आपकी औलाद है या आपके बच्चे हैं वो आपके लिए खुशी का बाइस बन सकते हैं और उनकी वजह से शायद आप किसी तकरीब का एहतमाम भी कर पाएंगे। 30 जनवरी को रिश्तेदारों के ताउन से घरेलू मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जिसकी वजह से आपकी परेशानी में खासी कमी वाक़ई हो सकेगी। 31 जनवरी को शरीक हयात का ताउन आपको हासिल रहेगा, जबकि कोई अंदरूनी या मुकामी सफर पे आपको पेश आ सकता है। 1 फरवरी को वालिदैन और जायदाद से मुतल्लिका मामलात में मुश्किलात जन्म ले सकती हैं, बी केयरफुल। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर सादा असरात का जो हामिल दिन वो 28, 29 और 30 जनवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 27 जनवरी का साथ हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर होगा।